कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मोदी जी, मोहन भागवत जी और गुजरात और असम दोनों सरकारें समझ ले, हम भी तय कर लिए हैं, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, मां की कसम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और गुजरात की सरकार को कहना चाहता हूं, इतने निकम्मे हो कि गुजरात की अस्मिता और गौरव को रोंदने के लिए आसाम की पुलिस गुजरात में आई और तुम भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। शर्म आनी चाहिए आसाम के इस जज महोदय को। ये आरोपी जिग्नेश मेवानी इस मंच पर से सलाम करता है कि उसने जो मजबूत स्पाइन दिखाया है, उसने अपने बेल के ऑर्डर में न केवल मुझे रिहा किया, रिहा करने के साथ साथ ये भी कहा कि जिग्नेश मेवानी के खिलाफ का ये एफआईआर फर्जी एफआईआर है, बनावटी एफआईआर है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और मैली मंशा से फाइल किया गया एफआईआर है। कौन कहा? जगदीश भाई या अमित भाई नहीं, आसाम का न्याय तंत्र कहा। और यही आसाम की सरकार के गाल पर लगा हुआ तमाचा है। जय भीम। गुजरात का कुछ मैसेज हम आसाम भी भेजना चाहते हैं, तो थोड़ा हिंदी। सबसे पहले मंच ऊपर के सभी हमारे संघर्ष के सम्माननीय साथी जगदीश भाई ठाकुर साहब, माननीय अमित भाई चावड़ा, अर्जुन भाई मोढवाडिया, बिमल भाई, दिनेश भाई, अशोक पंजाबी जी, पीछे मनीष भाई, मेरे मम्मी पापा और मंच पर जितने भी सम्माननीय साथी है, वो तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जब मुसीबत में था तो मेरे बीच में आकर खड़े रहे। साथियों, मैं चाहता हूं कि कुछ मैसेज आसाम में भी जाए, इसलिए थोड़ा हिंदी में बात कर रहा हूं। मैं जब जेल में था तो मुझे किसी ने बताया कि जिग्नेश भाई, आप उस इलाके की जेल में हो जहां पर एक जगह है जिसका नाम है हुजो, और वो एक ऐसी करने के लिए आते हैं जहां हिंदू प्रार्थना करने के लिए आते हैं और जहां बुद्धिस्ट बुद्ध वंदना करने के लिए आते हैं। तो आप उस जगह की जेल में हो, तो आज ये आसाम का गमछा पहनकर आसाम की उस संस्कृति को मैं सलाम करता हूं और उस हुजो नाम की जगह को भी वंदन करता हूं, विशेष तौर पे तब जब आज ईद का त्योहार है। तो पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम के मुस्लिम बिरादर साथियों को भी ईद मुबारक, पूरे गुजरात को भी ईद मुबारक, पूरे आसाम को भी ईद मुबारक। और ये हुजो जैसी संस्थाएं, हुजो जैसी जगह आज जो हमारे बीच में मौजूद है, यही इस देश की सच्ची विरासत है। इस विरासत को मैं सैल्यूट करता हूं। साथियों, आज मैं दिल खोलकर कहना चाहता हूं कि मैं जब जेल में था तो मैंने जिसको जीवन में कभी रूबरू देखा नहीं, मैं जिनको कभी व्यक्तिगत तौर पे मिला नहीं, ऐसी अनगिनत माताओं ने मेरे लिए प्रार्थना की। उन माताओं को मैं सलाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं। अनगिनत साथी लाठी खाने की तैयारी के साथ सड़क पर उतरे, उनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। उन तमाम दलित अम्बेडकर संगठन को मैं सलाम करता हूं जो गुजरात और गुजरात के बाहर मेरे साथ खड़े रहे। और मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आधी रात को मेरे लिए नींद में से उठे और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को सूचना दी कि जब तक जिग्नेश जेल में से छूट करना है, मजबूती से उसके साथ खड़ा रहना है। और उसी मजबूती के साथ हमारे प्रवक्ता सुरजेवाला साहब, पवन खेरा जी, एससी डिपार्टमेंट के पूर्व चेयरमैन के राजू साहब, गुजरात के हमारे सम्मानित पीसीसी प्रेसिडेंट जगदीश भाई ठाकुर, असम के पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेन कुमार बोहरा, बारपेटा और कोकराझार की जेल के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वहां के वकील कोंकण दास,
भगवती जी और दूसरे जितने भी कांग्रेस पार्टी के वकील और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे साथ सॉलिडली खड़े लिए, उन तमाम साथियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और कांग्रेस पार्टी ने न केवल ये नारा दिया कि डरो मत, उन्होंने ये साबित करके भी दिखाया कि जिग्नेश हो या कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर उनके साथ खड़ी रहेगी और इन फांसीवादियों का मुकाबला करेगी। आज साथियों, मैं दो चार बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले कबीर साहब की एक पंक्ति याद आती है, माटी कहे कुंभार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। मोदी और मोहन भागवत और वह तमाम लोग जो मनुस्मृति में मानते इस बात को समझ ले। और मेरे ट्वीट में क्या था, ट्विटर इंडिया ने मेरे ट्वीट को दबाया है, याद रखिए। अभी तक मैं उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया हूं और इस जीवन काल में डिलीट नहीं करने वाला हूं। कल मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने तो केवल शांति और अमन का अपील किया था। गुजरात के मुंद्रा में जो मोदी साहब के करीबी गौतम अडानी का अड्डा है, वहां पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया। 1,75,000 करोड़, उसमें कोई जांच नहीं हुई, एक ट्वीट करने पर गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस पार्टी ये डंके की चोट पर कहना चाहती है कि हम गुजरात और इस मुल्क की युवा पीढ़ी के रगों में जहां संविधान की विचारधारा का खून बहना चाहिए, वहां नशे को भरने नहीं देंगे। उस मामले में आप जांच नहीं कर रहे हो, मेवाड़ी की इंक्वायरी हो रही है, उसका रिमांड मांगा जा रहा है, उसको जेल में डाल रहे हो। लेकिन जिसके पोर्ट में 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उस गौतम अडानी की कभी पूछताछ नहीं की। वाह मोदी जी वाह। इसी गुजरात की दलित समाज की एक बहन ने कहा, जो भाजपा की महिला कार्यकर्ता है, कि उसके ऊपर भाजपा के एक मंत्री ने बलात्कार किया है। न उसका इस्तीफा मांगा, न उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुआ, लेकिन ट्वीट करने वाले को जेल में डाल दिया। गुजरात के अंदर 2-4 नहीं, 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, 22। उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसमें कोई जांच नहीं, लेकिन एक ट्वीट करने में मुझे जेल में डाल दिया। और ट्वीट में मैंने क्या कहा था कि महात्मा मंदिर का निर्माण करने वाले मोदी साहब, आप जब गुजरात आ रहे हो और गुजरात के वेरावल, हिम्मतनगर और खंभात में दंगे हुए हैं, तो कृपया शांति और अमन का अपील करिए। इसमें मैंने क्या गलत कहा? मान के चलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम में कभी दंगा हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि कभी हो, तो बतौर एक गुजराती नागरिक, बतौर संविधान में मानने वाले एक भारतवासी के तौर पे, एक नेता के तौर पे मेरा जवाबदारी क्या बनता है? यही कि मैं जनता को शांति और अमन का अपील करूं। गांधी जी का चश्मा उतार कर स्वच्छता का कैंपेन चलाते हो, साबरमती आश्रम को रिनोवेट करना है, गांधीनगर में नौटंकी करके महात्मा का मंदिर बनाए हो, लेकिन दिल के अंदर गॉड से छुपा हुआ है मोदी साहब, पूरे देश को पता चल गया। दूसरा एफआईआर 19 तारीख को जगदीश भाई एफआईआर हुआ। सुबह 10 बजे कोकराझार से गुवाहाटी एयरपोर्ट आने में लगते हैं 5 घंटे। वहां से आप फ्लाइट लेते हो बेंगलोर का, वहां से फ्लाइट लेते हो अहमदाबाद का, अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर वडगाम। एक दिन में ये अंतर कापा कैसे? मतलब के एफआईआर करने से पहले ही शायद इनका फ्लाइट का टिकट बुक हो गया था, और इसीलिए कहते हैं ये पूर्व आयोजित एक षड्यंत्र है। और जब मेरी गिरफ्तारी हुई पालनपुर सर्किट हाउस से, तो मैंने पूछा कि मैं भी लॉयर हूं, विधायक भी हूं, वकील भी हूं, कहाँ है एफआईआर? बोला नहीं देंगे। बोला कौन सी धाराएं लगी? नहीं बताएंगे। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं, तुम्हारी जेल की ऐसी की तैसी, लेकिन एक बार मेरे माँ बाप से बात करने दो, उनको बताने दो कि मैं जेल जा रहा हूं। नहीं बात करने दिया। मेरे सीनियर वकील से बात करने दो, नहीं बात किया। आधी रात को
आसाम पुलिस का तमाम काम छोड़कर 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के विधायक की गिरफ्तारी के लिए कितना बेचैनी है। और रात को 12 बजे मेरी गिरफ्तारी करके मुझे लेके गए। आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, एक जबरदस्त ताली हो जाए। जगदीश भाई ठाकुर और अम्बेडकरवादी संगठन सारे एयरपोर्ट रात को 2 बजे पहुंच गए थे। वहां से मुझे लेके गए। रास्ते के दौरान मैंने पूछा कि अब तो बताओ भाई, अब जब तुम्हारी कस्टडी में आ गए हैं, फ्लाइट में बैठ गए, अब तो बताओ कि क्या कसूर है। उसके बावजूद एफआईआर का कॉपी नहीं दिया। आप सोच लीजिए, एक सिटिंग एमएलए के साथ जो वकील भी है, कानून को समझता भी है, उसके साथ ये हो रहा है, तो इस रामापीर के टेकरे में रहने वाले मजदूर दलित के साथ क्या होगा? बटन दबाओ तब ये याद रखना। उसके बाद गुवाहाटी से मुझे कोकराझार लेके जा रहे थे। मेरी मम्मी बैठी है, मां की कसम 1 इंच पेट का पानी नहीं हिला था। लेकिन 5 गाड़ियों का काफिला, बीच में मेरी गाड़ी, आगे 2 गाड़ी, पीछे 2 गाड़ी, 5 गाड़ियों का काफिला। और मानो कि न जाने कितने बड़े टेररिस्ट को पकड़ के लाए हो। 40 आसाम राइफल के जवान बड़ी बड़ी बंदूकों लेकर हमारा स्वागत कर रहे थे। और इन तमाम गाड़ियों में से महिला पुलिस कर्मी को हमारी ही गाड़ी में बिठाया। इस तमाम गाड़ियों में से महिला पुलिस कर्मी को हमारी ही गाड़ी में बैठाया, और वो भी आगे की या पीछे की सीट में नहीं, हमारी बगल की सीट में बैठाया। तभी हमको पता चल गया था कि जो लोग महिलाओं का जासूसी करवाए हैं, वो लोग षड्यंत्र करने के मूड में है। लेकिन आजकल गुजराती में कहते हैं करोड़रज्जू, शायद हिंदी में भी वही शब्द होगा, अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइन। इस दुनिया में स्पाइन वाले लोग कुछ कम पैदा होने लगे हैं, जिनकी करोड़रज्जू मजबूत हो। लेकिन आसाम के इस जज महोदय को ये आरोपी जिग्नेश मेवाणी इस मंच पर से सलाम करता है कि उसने जो मजबूत स्पाइन दिखाया है, उसने अपने बेल के ऑर्डर में न केवल मुझे रिहा किया, रिहा करने के साथ साथ ये भी कहा कि जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ का ये एफआईआर फर्जी एफआईआर है, बनावटी एफआईआर है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और मैली मंशा से फाइल किया गया एफआईआर है। कौन कहा? जगदीश भाई या अमित भाई नहीं, आसाम का न्याय तंत्र कहा। और यही आसाम की सरकार के गाल पर लगा हुआ तमाचा है। और गुजरात की सरकार को कहना चाहता हूं, इतने निकम्मे हो कि गुजरात की अस्मिता और गौरव को रोंदने के लिए आसाम की पुलिस गुजरात में आई और तुम भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। शर्म आनी चाहिए। आज आसाम की पुलिस गुजरात में आए और गुजरात के एक सिटिंग एमएलए को किडनैप करके ले जाए, ये गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित करने की बात है। ये केवल दलितों का आत्मसम्मान के ऊपर खिलवाड़ नहीं, ये पूरे गुजरात की 6.5 करोड़ जनता का अपमान है। इस बात को इस प्रकार से लेना चाहिए। आज आसाम के न्याय तंत्र ने जो टिप्पणियां की, उस टिप्पणियों के ऊपर शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय, अपने जमीर को पूछने के बजाय, आसाम सरकार को अपने कैरेक्टर को रिव्यू करने के बजाय, उस कमेंट को कहीं पब्लिश न किया जाए, इस